हाँ भाई करें शुरू। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमारे पास दो ऐसे फोन हैं जो कि 30,000 रुपए में सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस के लिए माने जाते हैं। एक तरफ हमारे पास iQOO Neo 7 और दूसरी तरफ है पोको F5। एंड पोको F5 की तो फैंस भाई पिटीशन साइन करा रहे हैं कि एक्स्ट्रा मदरबोर्ड बॉक्स में मिलना चाहिए। खैर यहाँ पर हम सिर्फ परफॉर्मेंस की बात नहीं करेंगे, हमने जितना भी प्रैक्टिकल यूज करें ना दोनों फोन, उन सारी चीजों की बात करेंगे। दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे दोस्तों। तो यहाँ पर दोनों की परफॉर्मेंस पर ही चलते हैं क्योंकि परफॉर्मेंस के लिए फेमस है। तो iQOO Neo 7 के अंदर MediaTek का भाई फ्लैगशिप किलर प्रोसेसर है 8200 एंड यहाँ पर ये 4nm पर बिल्ड है। और पोको ने कहा कि भाई हम स्नैपड्रैगन का फ्लैगशिप किलर प्रोसेसर डालेंगे, तो इसके अंदर स्नैपड्रैगन 7+ Gen 2 प्रोसेसर और ये भी 4nm पर बिल्ड है। और यहाँ पर भाई दोनों के अंदर एक तरीके से फ्लैगशिप किलर प्रोसेसर है, तो नॉर्मल यूजेज में क्या ही प्रॉब्लम होगी। दोनों के अंदर 120 हर्ट्ज काफी अच्छा चल रहा है, ऑलमोस्ट सिमिलर ही देखने के लिए मिला। यहाँ तक कि दोनों के अंदर जो स्टोरेज टाइप और रैम मिलती है वो भी सेम हार्डवेयर मिलता है। UFS 3.1 की स्टोरेज है एंड DDR5 रैम दी गई है। बट यहाँ पर जब मैं ऐप ओपन क्लोज कर रहा था मेरे को भाई पोको F5 थोड़ा सा स्मूथ और फास्ट लगा है। ऐसे इस वजह से क्योंकि इसकी एनिमेशन थोड़ी फास्ट है और यहाँ पर एनिमेशन के अंदर जो कस्टमाइजेशन है पोको F5 के अंदर वो भी ज्यादा मिलती है। इसके अलावा भाई दोनों का रैम मैनेजमेंट मेरे को ऑलमोस्ट सिमिलर मिला। एंड यहाँ पर जो डिफरेंस आता है दोनों में वो है दोनों के UI में। पोको के अंदर MIUI मिलता है, iQOO के अंदर दिया गया फन टच OS। दोनों का अलग फैन बेस है, लेकिन यहाँ पर ज्यादा हिट मैंने देखा है कि MIUI को मिलता है। बिकॉज क्या होता है कि इनके फोन तो अच्छे आते हैं लेकिन अपडेट के बाद वो खराब भी उतनी तेजी से होते हैं। किसी का कैमरा उड़ जाता है, किसी का मदरबोर्ड उड़ जाता है, इसी वजह से मदरबोर्ड मांग रहे हैं एक्स्ट्रा। खत्म। खैर यहाँ पर हमने जितना भी पढ़ा इसके बारे में काफी रिपोर्ट्स के अंदर ये निकल कर आया कि Xiaomi सस्ते फोन बनाने के चक्कर में सस्ता हार्डवेयर डाल देता है, जिसके बाद जब ये अपनी अपडेट देते हैं तो अपडेट को झेल नहीं पाता और इनका हार्डवेयर खराब हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम है इनके फोनों के साथ, इसीलिए पोको भाई 2 साल की वारंटी दे रहा है इस फोन के साथ। अब हमें जाना था इस प्राइस के अंदर आखिर कौन सा प्रोसेसर बेस्ट है। तो जितना हमने ऑनलाइन देखा था 7+ Gen 2 का स्कोर बेहतर था और हमारी टेस्टिंग के अंदर भी 7+ Gen 2 का स्कोर बेहतर देखने के लिए मिला। लेकिन अब हमें जानना था कि भाई प्रैक्टिकल यूजेज में गेमिंग को कौन अच्छे से हैंडल कर सकता है, क्योंकि BGMI भी तो आ रहा है, वो भी तो खेलना है हमें। तो हमने दोनों के अंदर भाई सेम गेम प्ले करा एंड यहाँ पर 90 FPS को तो दोनों मस्त इक्वली हैंडल कर रहे हैं, काफी स्मूथ चलता है। बट iQOO के पास एडवांटेज है, इसके गेम मोड के अंदर जो आपको सेटिंग्स मिलती है ना वो ज्यादा अच्छी मिलती है। लेकिन यहाँ पर जैसे आप हाई सेटिंग्स पे स्विच कर दोगे तो iQOO के अंदर जिटर मिल रहे हैं। पहले क्या था, जब ये फोन आया था उस टाइम पे जिटर नहीं थे, लेकिन अपडेट के बाद अब इसके अंदर उन सेटिंग्स में जिटर मिलने स्टार्ट हो गए हैं। लेकिन वहीं पर पोको उस सेटिंग्स में काफी कम जिटरिंग शो करता है। तो मेरे को पोको की परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी लगी, बेसिकली 7+ Gen 2 की परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी लगी। और ये चीज कही जा सकती है कि 8200 प्रोसेसर के कंपैरिजन में 7+ Gen 2 प्रोसेसर ज्यादा पावरफुल है। हालांकि एक बात अच्छी लगी मेरे को दोनों ही फोनों के अंदर कि दोनों ही हीट नहीं हुए। लाइक हम आउटडोर टेस्ट कर रहे थे दोनों को, जब भी कोई हीटिंग नहीं हुई, कैमरा यूज करते हुए भी कोई हीटिंग नहीं मिली। बट एक चीज काफी ज्यादा चौंकाने वाली थी, वो है कि iQOO के पास 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस एंड पोको के पास 1000 निट्स की। उसके बाद भी आउटडोर विजिबिलिटी भाई पोको की ज्यादा अच्छी थी। और इसी तरीके से इंडोर भी जब आप दोनों फोन को चलाओगे तो पोको ज्यादा ब्राइट है एंड HDR कंटेंट स्ट्रीम करते हो तो अलग ही नोट हो जाता है कि पोको की ब्राइटनेस नेक्स्ट लेवल है iQOO के कंपैरिजन में। बाकी यहाँ पर भाई पोको यूज करता है POLED डिस्प्ले, iQOO के अंदर नॉर्मल OLED पैनल है और ये 8 बिट डिस्प्ले के साथ आता है। तो पोको के अंदर 10+2 बिट डिस्प्ले दी गई है। बेसिकली इसके अंदर 10 बिट डिस्प्ले है, 2 बिट डिस्प्ले सॉफ्टवेयर से अपस्केल करी गई है। ये बेसिकली ऐसे समझ लो जैसे कि वर्चुअल रैम दे रही है ना कंपनी, वही वाला सीन है। बट यहाँ पर ऑल ओवर डिस्प्ले क्वालिटी मेरे को दोनों की सिमिलर ही लगी, बस पीक ब्राइटनेस में पोको एडवांटेज ले जाता है। और पोको के पास POLED पैनल होने की वजह से बेजल और चिन भी कम है। लेकिन पोको के पास एक डिसएडवांटेज आती है भाई, 30,000 में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दे रहा है फोन। iQOO के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, लेकिन भाई फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर की रिकॉग्निशन तेज मिली है। और दोनों के पास भाई स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, लेकिन iQOO के स्टीरियो स्पीकर्स मेरे को ज्यादा लाउड और बेसी लगे हैं। वहीं पर जो पोको है इसके पास 2 एडवांटेज है भाई। एक तो इसके स्पीकर्स में वोकल पार्ट ज्यादा अच्छे से सुनाई देता है, दूसरा इसमें 3.5mm जैक का गड्ढा है जो कि iQOO के पास नहीं है। बाकी हैप्टिक इंटीग्रेशन भाई पोको के पास अच्छी है, लेकिन इसमें स्प्रिंगी हैप्टिक्स मिलते हैं, वहीं पर iQOO के पास सॉलिड हैप्टिक्स दिए गए हैं। और भाई पोको के पास IP53 रेटिंग मिलती है, तो हल्के फुल्के पानी के अंदर जाने से बचा लेगा। अब एक ऐसा पॉइंट जो कि दोनों फोनों के बीच में एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है, वो कैमरा से सीधा। भाई दोनों के पास फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया और दोनों ही 1080p में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और दोनों ही फोन यहाँ पर 1080p में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। बट यहाँ पर पोको के पास एडवांटेज है 1080p 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। बाकी यहाँ पर जो पोको है ना वो चमका रहा है ज्यादा एंड iQOO काफी हद तक कंट्रोल रख रहा है लाइट, लेकिन iQOO के पास स्टेबलाइजेशन अच्छी नहीं है। अब पोको की वीडियो के अंदर स्टेबलाइजेशन और कलर्स तो मुझे अच्छे लगे, लेकिन iQOO की ऑडियो क्वालिटी और लाइट कंट्रोल काफी बेहतर था। और फोटोज के अंदर भी ऑलमोस्ट सेम ही सीन देखने के लिए मिला। जो स्किन टेक्सचर था वो iQOO का ज्यादा नेचुरल साइड पे था, पोको का वहीं पर थोड़ा आई प्लीजिंग सा लग रहा था। एंड फ्लेयर्स भी भाई iQOO थोड़े ज्यादा अच्छे से कंट्रोल करता है और इसके पास डिटेल भी बेहतर है। और फ्लेयर्स कंट्रोल करने की वजह से क्या होता है, जब आप अपोजिट लाइट फोटो क्लिक करोगे तो भाई iQOO की फोटो ज्यादा
ज्यादा शार्प लगती है एज कम्पेयर टू पोको। बाकी पोर्ट्रेट मोड के अंदर तो मैं सिंपल कह सकता हूँ कि भाई iQOO का पोर्ट्रेट मोड ज्यादा अच्छा लगता है। पोको में काफी आर्टिफिशियल बैकग्राउंड ब्लर लगता है, बट iQOO की दिक्कत यह है कि भाई ये स्काई को जबरदस्ती ब्लू कर देता है। और फ्रंट कैमरे में नाइट मोड में हमने जितना देखा पोको के पास कलर्स अच्छे थे, लेकिन डिटेल्स और शार्पनेस iQOO के पास बेहतर थी। तो आप बताना आपको फ्रंट कैमरा किसका अच्छा लगा। अब यहाँ पर बैक कैमरे पे चले तो दोनों में 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है। एंड यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग में मैंने जितना नोट करा, जैसे फ्रंट कैमरे में था कलर्स और स्टेबलाइजेशन तो पोको की अच्छी थी, लेकिन भाई लाइट कंट्रोल iQOO का ज्यादा अच्छा है। ये चीज यहाँ पर भी देखने के लिए मिलती है। और iQOO के अंदर क्या है, वीडियो के अंदर वोवल इफेक्ट मिलता है, तो इसकी स्टेबलाइजेशन को अपडेट की जरूरत है। बाकी फोटोज के अंदर बिल्कुल काया पलट हो गए। जब हमने पहली बार टेस्ट करा था पोको F5 की वीडियो के अंदर, भाई इसके कैमरास बेकार परफॉर्म कर रहे थे iQOO के कंपैरिजन में। लेकिन अभी क्या है, टेस्टिंग के अंदर देखने के लिए मिला कि ज्यादा अच्छे कलर्स क्लोज टू नेचुरल, बिल्कुल नेचुरल नहीं, क्लोज टू नेचुरल मिल रहे हैं पोको के अंदर एज कंपेयर टू iQOO Neo 7। एंड डायरेक्ट सनलाइट के अंदर भी शैडोज को ज्यादा अच्छे से हाईलाइट करता है पोको F5। iQOO अंडर एक्सपोज कर देता है फ्रंट कैमरे के जैसे। बाकी पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन दोनों का सिमिलर ही है, बट मेरे को पोको F5 का एज डिटेक्शन इसलिए अच्छा लगा, लाइक इसने ट्री को ब्लर नहीं करा। iQOO ने ट्री को ब्लर कर दिया था, तो इसने वहां पर भी एज डिटेक्शन अच्छे से की है। इसके अलावा नाइट मोड में मेरे को भाई iQOO ज्यादा सॉलिड लगा, वो चीज यहाँ पर आप देख सकते हैं। बट भाई पोको के पास एडवांटेज आती है अल्ट्रा वाइड में। इसके पास अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा सेंसर भी है 8 मेगापिक्सल का, जो कि iQOO के पास नहीं मिलता। तो कैमरे में सिंपल कहा जा सकता है, अगर मैं फ्रंट कैमरे की बात करूं तो iQOO बेहतर है, लेकिन ऑल ओवर बैक कैमरे में मेरे को पोको ज्यादा सॉलिड लगा है। बस पोको वीडियो के अंदर लाइट कंट्रोल और अच्छी कर लेना तो भाई ये बेस्ट हो जाएगा। अब उस पॉइंट की बात कर लेते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है डेली यूज में, वो है भाई इन एंड फील और बिल्ड। यहाँ पर जो डिजाइन है वो तो देखो सब्जेक्टिव चॉइस है, आपको पोको का डिजाइन पसंद है, iQOO का डिजाइन पसंद है, वो मुझे कमेंट में बता सकते हो। बट पोको के पास ग्लोस बैक मिलती है, जिसकी वजह से इस पे फिंगरप्रिंट बहुत लगते हैं, सदियां बीत जाएंगी साफ करते करते, और कवर में यूज करना पड़ेगा। और वहीं पर iQOO के पास एडवांटेज ये है कि इस पे मैट फिनिश दी गई है, जिसकी वजह से स्क्रैचेस और फिंगरप्रिंट लगने के चांसेस यहाँ पर काफी कम है। बट यहाँ पर जो पोको है ना, इसकी इन हैंड फील मेरे को ज्यादा कंफर्टेबल लगी है, और रीजन सिंपल सा है। एक तो इसकी चौड़ाई काफी कम है, और दूसरा रेक्टेंगुलर शेप फोन है, जिसकी वजह से इसकी ग्रिप थोड़ी बेटर बनती है। वहीं पर iQOO है तो पतला फोन, लेकिन ये भाई चौड़ा फोन है, जिसकी वजह से होल्ड करना थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है। तो इन हैंड फील में तो सारे पैसे पोको के हैं। बाकी भाई दोनों के अंदर 30,000 में बैटरी नहीं, बैटरी दिया कंपनियों ने भाई 5,000 mAh का बैटरी है। iQOO के पास यहाँ पर एडवांटेज है 120 वोल्ट का चार्जर मिलता है, जो कि फोन को अराउंड 30 मिनट में चार्ज कर देता है। वहीं पर इसके पास 67 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग है, जो कि 50 मिनट ले लेता है करीब करीब चार्ज करने में। तो एडवांटेज चार्जिंग में तो भाई iQOO के पास है, लेकिन बैटरी बैकअप में मेरे को दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर ही लगे। यहाँ पर ज्यादा फर्क है नहीं। अगर आप नॉर्मल टू हैवी यूजर भी हो ना, तो आपको इजिली एक दिन का दोनों ही बैटरी बैकअप दे देते हैं। अब दोनों के एक्सपीरियंस के हिसाब से पोको F5 थोड़ा सा बेटर फोन है, बट इस फोन को मैं इसलिए रिकमेंड नहीं कर सकता, कब पता नहीं इनकी अपडेट आ जाए और कब फोन के कैमरास और मदरबोर्ड उड़ जाए, वो कुछ कह नहीं सकते। बाकी आप बताना आपको दोनों में से कौन सा फोन अच्छा लगा है, और इस तरीके की वीडियो देखना पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना। और ये मक्खी घूम रही है तो मारूंगा पहले। सो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जो मन में आएगा इसको करें, टू वॉच योर हार्ट, फील स्टे ट्यून्ड विद द HFV अनबॉक्स गाइस।